अच्छा कौन से कहते हो ज़कात नहीं दोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, फितरा नहीं निकालोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, उश्र नहीं दोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। तो रात में जो 30,000 नजराना लिया बच जाएगा, 15,000 लिया माफ कर दिया जाएगा, 50,000 इनाम मिला छोड़ा जाएगा। ये जो तुझे अच्छा आलिम समझ के खाना खिलाया इसका भी तूने हक नहीं अदा किया। जो ले गया वो तो अलग से, वो तो अलग से। अगर कौम को हिसाब देना है तो फिर याद रख पहले तुझे हिसाब देना है, इसलिए कि तू हाफिज है, इसलिए कि तू कारी है, इसलिए कि तू आलिम है, इसलिए तो मुफ्ती है। इसलिए ऐ मेरे दोस्तों और जितने बुजुर्ग बैठे हैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी नजर में आपका बेटा गलत है तो उसका गिरबान पकड़ो, उसे अभी सुधार लो ताकि कयामत के दिन रसूल खुदा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े और ना बिकना, ना अपनी औलादों को बिकने देना। उनसे कह देना हम रोटी पोटी पे बिकने वाले नहीं, हमें आला हजरत ने बता दिया है किसी और दर पे नहीं। अगर मांगेंगे तो आमना के लाल के दर पे मांगेंगे, तो अब्दुल्ला के लखते जिगर के दर पे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है सबसे मांगेंगे तो भला नहीं होगा, लेकिन एक बार उस मदीने वाले से मांगा तो इतना भला होगा। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। टुडवा वालों खुद भी सीखो और अपनी नस्लों को भी ये याद कराओ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पिया है जामे इश्क़े हैदरे कर्रार मैंने भी, गुलामे ख्वाजा अजमेर हूँ हल्के में मत लेना, अभी रख दूंगा तुमको फाड़ कर नदवा के लंगूरों, इमाम अहमद रजा का शेर हूँ हल्के में मत लेना। नारे हैदरे। बहुत थोड़ा सा वक्त है, इसलिए जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने चलते चलते आपसे इतना कह रहा। मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था, बहुत पहले मेरे सरकार ने फरमाया था, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। अगर सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो ईमान की दौलत। अच्छा, आवाम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो इतने अच्छे हैं कि अपना नुकसान नहीं करते। वो कहते हैं भाई ये मौलवियों का झगड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये आलिमों का झगड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे। ये आलिमों का झगड़ा नहीं, ये मदीने वाले का झगड़ा है। जो मदीने वाले का झगड़ा अबू जहल से था, अबू लहब से था, उतबा से था, शैबा से था, वही झगड़ा चलते चलते आज यहाँ तक आया है कि अब जो वहाबियों से झगड़ा है वो भी मदीने वाले का बताया हुआ। जो सुलह कुल्लियों से हमला झगड़ा है वो भी मदीने वाले का बताया हुआ है। कोई ये ना कहे मौलवियों का झगड़ा है, कोई ये ना कहे आलिमों का झगड़ा। अच्छा, इस तरह की जो बात करने वाले हैं वो बड़ा मक्कार किस्म के लोग हैं। आपके सामने बात करेंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा शरीफ आदमी है, किसी से लड़ता ही नहीं, किसी से कड़वी बात ही नहीं करता, कड़वी बात नहीं करता, बड़ा अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बहरूपिया है, ये तकिया बाज है, ये बीच वाला है। इसका हाल ये है, हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए, कहाँ इसके फंदे में पड़ गए, कहाँ इसके झांसे में आ गए। याद रखिएगा, अगर कोई हक बोलेगा तो फिर वो रजा की बोली में यही बोलेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आपसे आखिरी बात, फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा
और मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें आपसे करें। आखिरी बात, आपसे बहुत कम तकलीफ है, आपसे उतना दिल नहीं दुखा है जितना अपनी जमात से दुखा, और उससे ज्यादा दिल पीरों से दुखी है। आज अगर पीर ना बोले लोग कहते हैं वली है, पीर खामोश रहे लोग कहते हैं विलायत की मंजिलें तय कर रहा। अगर पीर ना हक बात कहे लोग कहते हैं यार वो बड़ा सुलझा हुआ पीर है, किसी से रोकता नहीं। चाहे वहाबी के यहाँ खाओ, चाहे देवबंदी के यहाँ खाओ, चाहे तवलजी के यहाँ खाओ, चाहे नजदी के यहाँ खाओ, यार वो पीर बड़ा होशियार है, वो जानता है तुम जहन्नम में जाते हो, जाओ जब तक जिंदा रहो हमें नजराना दो, जब तक जिंदा रहो हमें नजराना दो। ये जो खामोश पीर है, एक बात बताओ, अगर खामोशी अच्छी होती तो फिर करबला में शीरखार बच्चा अपने सूखी जबान को अपने सूखे होठों पे फेर करके अपने बाबा से नहीं कहता बाबा हमें भी करबला जाना है। अगर खामोशी अच्छी होती तो फिर करबला में अली अकबर खामोश होते, करबला में औलो मोहम्मद खामोश होते, करबला में अब्बास अलंबरदार खामोश होती। वहां खामोशी नहीं थी, खामोशी नहीं थी, बल्कि छोटे से लेकर के बड़े तक हर एक की बोली ये थी, हाथ नहीं दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो जान दे दी जाएगी, जरूरत पड़ी तो जान दी जाएगी। ये जो पढ़ाने वाले मौलवी निकले हैं ना, ये कहते हैं यार अगर हम गुनाह करते हैं तो हमको हिसाब देना, तुमको नहीं दिखता क्या? अकीदत में अंधे मत होइए, किसी के पीछे यूं ही ना भागिए। अगर आप देख रहे हो आलिम है, पीर है, वहाबियों से मिलता है, चंदा लेता है, निकाह पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है, और ये भी आपसे कह दूं फरहान भाई यहाँ छुपा नहीं है, इस इलाके में कौन लोग हैं जो वहाबियों से मिलते हैं, चंदा लेते हैं, उनके यहाँ आते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनसे रिश्ता चलाते हैं, ये छुपा नहीं है, उलमा को भी पता है, अवाम को भी पता है। इसलिए मेरी गुजारिश है हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में कहो, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और ये दोगली पॉलिसी मत करो, ये मत कहो, ये मत कहो कि हुजूर बड़े इखलाक वाले थे, वो तो मोहब्बतें बांटने आए थे, वो तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, वो रहमत बन के आए थे। तुझे किसने रहमत बना दिया सबके लिए? बताना, तुझे किसने बना दिया? इसलिए होशियार रहो, आज के भयानक दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। ईमान है तो सब कुछ है, अकीदा है तो सब कुछ है। और आज के इस भयानक दौर में मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी सबसे बेहतर रहनुमाई करने वाला, हमारी सबसे बेहतर क़यादत करने वाला बिलग्राम शरीफ का एक शहजादा, जिसे दुनिया हुजूर मशाइख अनस मिल्लत कहती है, मुजाहिदे सुन्नियत कहती है, मेरे तो इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ और फिर बोलते रहो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना तू है आईने नूर, तेरा तेरा छोड़ दे ऐसे लोगों को, ऐसे मौलवी। क्या फातिहा के लिए आपको मिलेंगे नहीं? क्या नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मिलेंगे नहीं? अरे ये भी हमारी किस्मत है कि हम बिलग्राम शरीफ से करीब हैं और बिलग्राम शरीफ हमसे करीब है। ये भी तो हमारी किस्मत है, ये भी हमारी किस्मत। हजरत औरंगजेब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अगर नबी की असली औलादों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ।
मेरे दोस्त, ये हमारा नसीबा है। बिलग्राम शरीफ हमारे पास और बरेली शरीफ हमारे पास, पीलीभीत शरीफ के बुजुर्ग हमारे पास। यार अगर हम फिर भी बहक जाएं, अगर फिर भी बहक जाएं तो फिर सिर्फ आप नहीं रोएंगे, आपको देखने, आपको जो देखेगा वो भी रोएगा। सब कुछ होते हुए बह गया, किसके चक्कर में पड़े गए? मत चक्कर में पड़ना। भतीजा है, चचा है, भांजा है, कोई किसी का नहीं। जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जो मदीने वाले का नहीं हमारा, जो मदीने वाले का नहीं। आखिरी लफ्ज़ अल्लाह करे आपके ज़हन से, आपके दिल में उतर जाए, हमारी सुन्नियत बच जाए, हमारा ईमान बच जाए, हमारा अकीदा बच जाए। इसलिए एक लफ्ज़ और, जो बरेली का नहीं वो हमारा। जरा सारे हाथ उठ जाए। जो बरेली का नहीं, जो बरेली का नहीं वो। अच्छा, दिल हमने अकीदत में नहीं दिया है, अकीदत में नहीं हकीकत में दिया। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाए और उस दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। दूसरे टुकड़े पे, जरा पूरा मजमा, दूसरे टुकड़े पे वक्त ज्यादा हो गया। दूसरे टुकड़े पे मेरे साथ में सारे लोग आवाज से आवाज मिला करके बोलो, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। माशाअल्लाह।